वेलकम यू ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं आशीष ओगले और मेरे साथ में इसी चैनल पर आप सारी फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दैट इज ऑन मॉर्निंग 8 o'clock यानी कि सुबह 8 बजे, मंडे और वेडनेसडे। ओके, इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जहां मेरी क्लासेस रात को 9 बजे होती हैं। दैट इज द सेम मंडे और वेडनेसडे। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिस पर यूजीसी नेट में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओके, और लेट्स सी हियर डिफरेंस बिटवीन यानी कि कल्चरल रियल्म यानी कि सांस्कृतिक परिमंडल, कल्चरल एरिया यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल रीजन सांस्कृतिक प्रदेश, कल्चरल कॉम्प्लेक्स सांस्कृतिक परिसर एंड कल्चरल ट्रेट यानी कि सांस्कृतिक लक्षण। तो इन्हीं के बारे में हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्पेशली यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सबसे पहले अबाउट द कल्चरल ट्रेट यानी कि सांस्कृतिक लक्षण क्या होते हैं, एंड देन वन बाय वन एक्चुअली इन अ प्रॉपर मैनर एक सही तरीके से हम यहां पर इसको समझते चले जाते हैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, लाइक कीजिएगा सेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में कल्चरल ट्रेट्स क्या होते हैं यानी कि सांस्कृतिक लक्षण क्या है। सो स्पेशली यहां पर हमारे पास में दैट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कल्चर, ये किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है। जस्ट लाइक एज एन एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी भी संस्कृति यानी कि मैंने आपसे कहा कि दैट इज कंसर्न विद योर एक्चुअली वी कैन से अटायर, जो आपके वेशभूषा से संबंधित होता है, कंसर्न विद योर फूड प्रैक्टिसेस यानी कि आपके भोजन से संबंधित होता है, या फिर अगर हम कहें तो आपकी लाइफ स्टाइल यानी कि आपकी जीवन शैली। जैसे कि अगर मैं कहूं तो यहां पर स्पेसिफिकली आप जैसे यूज करते हैं चॉपस्टिक्स, या अगर हम कहें तो जैसे कि आप टी यानी कि चाय, या अगर हम कहें तो हमारे पास में हम देखते हैं भारतीय साड़ी का परिधान, या फिर जैसे एज एन एग्जांपल हम कहें तो आपके मराठियों की यदि बात करें, या अगर हम कहें तो गुजरातियों की बात करें, तो स्पेशली हमारे पास में फूड को लेकर के, भोजन को लेकर के। ओके, कोई एक यहां पर जैसे कि कढ़ी यदि बात करते हैं भोजन में, या अगर हम कहें तो जैसे कि आपके पास में ढोकला गुजरात में, या फिर रसगुल्ला बंगाल में। तो ये क्या है, ये अगर हम कहें तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास में विशेष प्रकार के क्या हो जाएंगे, कल्चरल ट्रेट यानी कि सांस्कृतिक हमारे पास में लक्षण कहलाते हैं। दैट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, इसी तरीके से जब हम यहां पर खूब सारे कल्चरल ट्रेड्स यानी कि अलग अलग प्रकार के खूब सारे सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ मिला देते हैं, सो दैट एक्चुअली वी कॉल्ड एज द कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस। इसे कहते हैं सांस्कृतिक परिसर। सांस्कृतिक परिसर क्या हो जाता है, जैसे एज एन एग्जांपल मैं होटल में गया और मैंने कहा कि भैया एक आप मेरे को पंजाबी थाली लगा दो, या फिर मैंने कहा कि एक गुजराती थाली लगा दो, या मैंने कहा कि एक मराठी थाली लगा दो। सो बेसिकली ही विल ब्रिंग द मेनी नंबर ऑफ द कल्चरल ट्रेट्स ऑफ द फूड इन अ सिंगल सर्व, यानी कि वो एक ही थाली में आपको खूब सारे वहां के सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ परोस देता है। जैसे कि अगर हम कहें तो यहां पर हमारे पास में गुजरात में कहें, या अगर हम यहां पर महाराष्ट्र में कहें तो इस तरीके से आता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप चलिए सपोज क्या करते हैं, अगर आप सपोज यहां महाराष्ट्र में किसी भी शादी को यानी कि विवाह को अगर आप अटेंड करते हो, या अगर हम कहें तो राजस्थान में किसी विवाह को आप अटेंड करते हो, अगर आप सपोज बंगाल में किसी एक्चुअली मैरिजेस को अटेंड करते हैं, तो यहां पर आपको उस स्पेसिफिक मैरिजेस में आपको अलग अलग स्पेसिफिकली कल्चरल कॉम्प्लेक्स यानी कि सांस्कृतिक परिसर देखने को मिलते हैं। तो यहां सांस्कृतिक परिसर क्या होंगे कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ द अटायर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फूड, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द स्टाइल ऑफ द वेडिंग, यानी कि यहां पर एक विशेष प्रकार के शादी का या विवाह का एक शैली दिखाई देगी, विशेष प्रकार के भोजन दिखाई देंगे, विशेष प्रकार के वहां लोग जो है परिधान पहन के आते हैं। सो दैट इज कॉल्ड, दैट वी कॉल्ड एज द कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस। इसे हम सांस्कृतिक परिसर कहते हैं। इसी प्रकार से जब यहां पर सांस्कृतिक परिसर, कई प्रकार के सांस्कृतिक परिसर जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मेनी टाइप ऑफ द ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, रिचुअल्स, जिसमें हम कई प्रकार के दरअसल आपके परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं। ओके, इन सभी को हम यहां पर कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि सांस्कृतिक परिसर में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से यहां से मेनी नंबर ऑफ द कल्चरल एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस, कई प्रकार के सांस्कृतिक परिसर जब आपस में मिलते हैं, दैट क्रिएट द काइंड ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, मैंने आपसे कहा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि कल्चरल रीजन यानी कि सांस्कृतिक प्रदेश। मेनी नंबर यहां पर कहते हैं कई प्रकार के जो हमारे पास में सांस्कृतिक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं यानी कि परिसर होते हैं, जब ये एक साथ मिलते हैं, दैट क्रिएट द पर्टिकुलर कल्चरल रीजन यानी कि एक सांस्कृतिक प्रदेश को तैयार करते हैं। इट इज ए स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया, ये एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र होता है।
ये ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र होगा जहां पर मेनी नंबर ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड द रिचुअल्स आर कलेक्टिवली परफॉर्म्ड और एक्चुअली प्रैक्टिस्ड बाय द स्पेसिफिक वी कैन से द ग्रुप ऑफ द पीपल्स। एक विशेष प्रकार के लोगों के समूहों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, प्रथाओं या फिर परंपराओं का एक प्रकार की जीवन शैली का वो उपयोग कर रहे होते हैं संस्कृति में। और इसे ही हम कहेंगे दैट इज वी कैन से एज ऑफ द कल्चरल रीजन, यानी कि इसे हम यहाँ पर सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं। जस्ट लाइक एज एन एग्जांपल, अगर मैं सपोज एक्चुअली राजस्थान एरिया में जाता हूं, यानी कि राजस्थान के प्रदेश यहाँ पर क्षेत्र में, तो राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान के एरिया में अगर मैं जाऊं तो मुझे दिखता है वहां पर कई तरीके के कल्चरल रीजन, यानी कि बहुत सारे सांस्कृतिक प्रदेश। एज एन एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दैट कुड इंक्लूड, यानी कि इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि मेवाड़ का रीजन, ओके, या फिर बात करते हैं मारवाड़ का रीजन, या फिर हम बात करते हैं शेखावटी का रीजन, या हम बात करते हैं हड़ूती का रीजन। सो बेसिकली ये क्या है, दे आर द डिफरेंट रीजन, या अलग अलग प्रदेश होते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश एरिया में आता हूं तो मध्य प्रदेश एरिया में बुंदेलखंड का रीजन, ओके, बघेलखंड का रीजन, मालवा का रीजन। बात समझ में आ रहा है? सो बेसिकली ये क्या है, ये अलग अलग तरीके के रीजन यानी कि यहां पर प्रदेश होते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। ये छोटे छोटे हमारे पास में भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ओके, जहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, जहां पर विशेष प्रकार के संस्कृतियों समूह यहां पर प्राप्त होते हैं। मेनी नंबर ऑफ द कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस ऑल टुगेदर क्रिएट अ काइंड ऑफ कल्चरल रीजन। कई प्रकार के सांस्कृतिक परिसर मिलकर के एक सांस्कृतिक प्रदेश का निर्माण करते हैं। और जब हम बात करते हैं बेसिकली कल्चरल एरिया, यानी कि यहां पर मैं बात करूंगा अब सांस्कृतिक क्षेत्र की, तो कल्चरल एरिया क्या होता है? सांस्कृतिक क्षेत्र वास्तव में देखा जाए इट इज द ब्रॉडर वी कैन से ज्योग्राफिकल रीजन, यानी कि ज्योग्राफिकल वी कैन से द टेरिटोरियल एरिया। ये अगर हम कहें तो भौगोलिक क्षेत्र होता है बहुत बड़ा, सांस्कृतिक क्षेत्र से बड़ा। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा, क्या कहा मैंने? कहा कि महाराष्ट्रियन ओके कल्चरल एरिया, यानी कि हमारे पास महाराष्ट्रियन सांस्कृतिक क्षेत्र, या मैंने कहा बंगाल कल्चरल एरिया, यानी कि बंगाल का सांस्कृतिक क्षेत्र, या मैं कहूं कि राजस्थान का कल्चरल एरिया, राजस्थान का सांस्कृतिक क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएंगे, दैट एक्चुअली इंक्लूड मेनी नंबर ऑफ द स्मॉल रीजन्स ऑल टुगेदर। इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे सांस्कृतिक प्रदेश हम एक साथ जोड़ लेते हैं और इसे कहते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। सो व्हेन आई से अबाउट द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन द ज्योग्राफिकल स्पेशली द कल्चरल एरिया एंड द कल्चरल रीजन, अगर मैं सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक प्रदेश में अंतर की बात करता हूं तो दैट इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ वी कैन से द एक्सपांशन, यानी कि इसके विस्तार, या कंप्रहेंसिव एरिया, यानी कि यहां पर क्षेत्र क्या आता है। बेसिकली रीजन जो होते हैं वो छोटे होते हैं जबकि एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट, यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं दैट वी कॉल्ड एज द कल्चरल रियल्म, यानी कि सांस्कृतिक परिमंडल। सो सांस्कृतिक परिमंडल क्या होता है? कल्चरल रियल्म एक्चुअली अगर बात की जाए तो दैट इज अ वेरी ब्रॉडेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, यानी कि संपूर्ण संसार में बहुत बड़े सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं। जस्ट लाइक एज एन एग्जांपल अगर मैं कहूं तो कार्ल और सावर के अनुसार, या फिर बात कर सकते हैं हमारे पास में क्रूबर के अनुसार, स्पेशली इन्होंने यहां पर हमारे पास में क्या किया है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कल्चरल एक्चुअली वी कैन से ओके सांस्कृतिक परिमंडल या रियल्म को डिवाइड किया हुआ है। मेनली मुख्य रूप से देखा जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरा संसार जो है विशेष रूप से हमारे पास में स्पेसिफिक कल्चरल रियल्म यानी कि विशेष प्रकार के सांस्कृतिक परिमंडलों में बांटा जाता है। कुछ एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कल्चरल रियल्म की बात करता हूं तो कल्चरल रियल्म में जैसे कि मैं कहूं कि दरअसल अमेरिकन ओके दैट इज अमेरिकन रियल्म, जिसे हम कहते हैं अमेरिकी परिमंडल। अगर मैंने अमेरिकी परिमंडल कहा तो दैट इंक्लूड द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी कि इसमें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों शामिल हो जाएगा। दैट इंक्लूड्स द लैटिन अमेरिका, स्पेशली विशेष रूप से लैटिन अमेरिका में हम शामिल करेंगे ब्राजीलियन हाईलैंड। यह बात करते हैं हमारे पास में दैट इज द पर्टिकुलर कैरिबियन ओके रीजन, यानी कि कैरिबियाई प्रदेश की बात कर सकते हैं। ओके द सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका के क्षेत्र हम यहां पर शामिल कर सकते हैं। सो दिस आर व्हाट, दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ओके कल्चरल एरिया। ये अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र हैं किसके, अमेरिकन या लैटिन अमेरिकन रियल्म के। सिमिलरली अगर मैं आता हूं सो बेसिकली हम बात करते हैं इस्लामिक वर्ल्ड, यानी कि इस्लामिक विश्व की बात करते हैं, इस्लामिक संसार की बात करते हैं। तो इस्लामिक वर्ल्ड इज आल्सो अ कल्चरल रियल्म, यानी कि यह भी एक प्रकार का सांस्कृतिक परिमंडल है। इसी सांस्कृतिक मंडल में अगर मैं बांटना चाहूं सो देयर इज नंबर ऑफ एरिया अंडर द इस्लामिक ओके नंबर ऑफ कल्चरल एरिया यू फाइंड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, यानी कि इस्लामिक यहां पर विश्व में, इस्लामिक विश्व में या इस्लामिक यहां पर रियल में, इस्लामिक परिमंडल में कई प्रकार के
कल्चरल एरिया, सांस्कृतिक क्षेत्र दिखाई देते हैं। जस्ट लाइक वी कैन इंक्लूड लाइक द वेस्ट एशिया, यानी कि पश्चिमी एशिया का भाग हमारे पास में, दैट वी आल्सो कॉल्ड एज मिडिल ईस्ट, इसे मध्य पूर्व कह सकते हैं। सेंट्रल एशिया, इसे हम मध्य एशिया के नाम से पुकारते हैं। साउथ एशिया दक्षिण एशिया का क्षेत्र होता है, या अगर हम कहें तो बेसिकली ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया का भाग होता है। स्पेशली हमारे पास में नॉर्थ अफ्रीकन यानी कि उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब सहारन एरिया, यानी कि उप सहारा का क्षेत्र है। दैट इज ऑल एक्चुअली पार्ट ऑफ द वी कैन से द इस्लामिक वर्ल्ड रियल्म। जो अगर हम कहें तो हमारे पास में इस्लामिक विश्व के सांस्कृतिक परिदृश्य के यहां पर सांस्कृतिक परिमंडल का हमारे पास में एग्जाम्पल दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। सो अब यहां पर बड़ा सिंपली अगर मैं समअप करने की बात करता हूं तो पूरी तरीके से हम समअप कर सकते हैं। सो यहां पर इसको समझें इस तरीके से कि कल्चरल ट्रेट्स यानी कि सांस्कृतिक लक्षण, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कल्चर यानी कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। मेनी वी कैन से द कल्चरल ट्रेट्स, कई प्रकार के सांस्कृतिक लक्षण मिलकर के बनाते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स यानी कि सांस्कृतिक परिसर का निर्माण करते हैं। एंड मेनी नंबर ऑफ द कल्चरल एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस, कई प्रकार के सांस्कृतिक जो परिसर हैं वो मिलकर के बनाते हैं कल्चरल रीजन यानी कि सांस्कृतिक प्रदेश का निर्माण करते हैं। एंड मेनी नंबर ऑफ द कल्चरल रीजन ऑल टुगेदर क्रिएट द कल्चरल एरिया, यानी कि कई प्रकार के सांस्कृतिक प्रदेश मिलकर के सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। एंड द लार्जर एक्चुअली वी कैन से द ज्योग्राफिकल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया वेयर वी फाइंड द पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कल्चरल एरिया, जहां हमें कई प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र दिखाई देते हैं। दैट ऑल टुगेदर वी कॉल्ड एज द कल्चरल रियल्म, इसे हम सांस्कृतिक परिमंडल कहते हैं। सो बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। आगे चलते चलते मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि द पर्टिकुलर कल्चरल रियल्म, कल्चरल एक्चुअली वी कैन से द एरिया, कल्चरल रीजन, सांस्कृतिक क्षेत्र की भी बात करते हैं, सांस्कृतिक प्रदेश की बात करें, सांस्कृतिक परिमंडल की बात करें, दे डू नॉट फॉलो एनी पॉलिटिकल बाउंड्री, ये किसी भी राजनीतिक सीमा का पालन नहीं करते हैं। देयर में भी पॉसिबल, संभावना हो सकती है, अ सिंगल कल्चरल रीजन एरिया और द कल्चरल रियल्म में हैव एक्सपांड मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन कंट्री, यानी कि एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रदेश, एक ही प्रकार का सांस्कृतिक क्षेत्र या एक ही प्रकार का हमारे पास में सांस्कृतिक परिमंडल एक से अधिक राज्यों या एक से अधिक देशों में फैला हो सकता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यहां पर फिर एक बार और कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2024 के लिए, और इस पर्टिकुलर फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, जिसमें आपको मिलती हैं लाइव सारी की सारी क्लासेस और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमारी तैयारी होती है यूजीसी नेट के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्चुअली क्लासेस आपके पास में होंगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप मेरे साथ में रेडी करते हैं। मैं हूं ज्योग्राफी का आपके लिए फैकल्टी आशीष ओगले, और हां सबसे खास बात आपके सारे के सारे प्रैक्टिस सेशंस के साथ में, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा और मेरे साथ में बने रहेगा हमेशा इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के साथ में। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल।